मेरे प्रिय, आज मैं तुमसे तुम्हारी सबसे गहरी पीड़ा के बारे में बात करना चाहता हूँ। वह पीड़ा जो किसी और ने नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने मन ने तुम्हें दी है। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं, जिन्हें याद करके आज भी तुम्हारा हृदय भारी हो जाता है। कुछ ऐसे निर्णय लिए जिनका तुम्हें पछतावा है। कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें कहने के बाद तुमने स्वयं को ही दोष दिया। कुछ ऐसे अवसर खो दिए जिन्हें तुम बार बार अपने मन में दोहराते हो, और धीरे धीरे तुमने स्वयं को यह विश्वास दिला दिया कि तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। इसलिए आज मैं तुम्हें प्रेम से बुलाकर केवल एक बात कहना चाहता हूँ। अब खुद को माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम बाहर से सामान्य दिखाई देते हो, लेकिन भीतर तुम्हारा मन हर दिन तुम्हारा न्याय करता है। वह तुम्हें तुम्हारी पुरानी गलतियाँ याद दिलाता है। वह कहता है कि यदि तुमने ऐसा न किया होता तो आज तुम्हारा जीवन अलग होता। वह तुम्हें बार बार उसी अतीत में ले जाता है जहाँ केवल पछतावा है, आंसू हैं और टूटे हुए सपनों की यादें हैं। लेकिन मेरे प्रिय, क्या तुमने कभी सोचा है कि यदि मैं तुम्हें तुम्हारे अतीत से नहीं बांधता तो तुम स्वयं को आज भी क्यों बांधे हुए हो? याद रखो, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसी गलती को जीवन भर अपनी पहचान बना लेना सबसे बड़ी भूल है। यदि हर गलती के बाद जीवन समाप्त हो जाता तो इस संसार में कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता। मैं तुम्हारी गलतियों से अधिक तुम्हारे हृदय को देखता हूँ। मैं यह देखता हूँ कि तुम्हें अपने कर्मों का पछतावा है। तुम बदलना चाहते हो और एक बेहतर जीवन जीना चाहते हो, और जहाँ सच्चा पश्चाताप होता है वहाँ मेरी करुणा पहले से ही पहुँच चुकी होती है। तुम बार बार सोचते हो कि लोग तुम्हें माफ करेंगे या नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे एक अलग प्रश्न पूछता हूँ। क्या तुमने स्वयं को माफ किया है? क्योंकि जब तक तुम स्वयं को दोष देते रहोगे, तब तक तुम्हारा मन कभी शांति नहीं पाएगा। तुम हर नई शुरुआत से डरोगे, हर नए अवसर में अपनी पुरानी असफलता देखोगे, और हर खुशी के बीच भी तुम्हें अपना अतीत याद आएगा। मेरे प्रिय, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने अतीत के कैदी बनकर जीवन बिताओ। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे सीखो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे वहीं छोड़ दो जहाँ उसका स्थान है। बीते हुए समय में जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे तुम आज भी बदल सकते हो। इसलिए अपना ध्यान उस पर लगाओ जो तुम्हारे सामने है, न कि उस पर जो हमेशा के लिए पीछे छूट चुका है। यदि तुम सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले स्वयं से घृणा करना छोड़ दो। अपने आप से कठोर शब्द कहना छोड़ दो। हर दिन स्वयं को दोष देना छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करना भूल जाता है वह मेरे प्रेम को भी पूरी तरह महसूस नहीं कर पाता। मैं चाहता हूँ कि तुम स्वयं को उसी करुणा से देखो जिस करुणा से मैं तुम्हें देखता हूँ। आज अपने हृदय पर हाथ रखो और उन सभी बातों को याद करो जिनके कारण तुम वर्षों से स्वयं को दोषी मानते आए हो। अब एक एक करके उन्हें मेरे चरणों में रख दो। अपने अपराध बोध को भी मुझे दे दो। अपने पछतावे को भी मुझे सौंप दो। अपने आंसुओं को भी मुझे सौंप दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इस बोझ के साथ आगे बढ़ो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हृदय हल्का हो, तुम्हारी आत्मा शांत हो और तुम्हारा विश्वास फिर से जीवित हो। याद रखो मेरे प्रिय, क्षमा केवल दूसरों को देने के लिए नहीं होती। कई बार सबसे आवश्यक क्षमा वह होती है जो तुम स्वयं को देते हो। जिस दिन तुम स्वयं को माफ कर दोगे,
उसी दिन तुम्हारे भीतर एक नया जीवन जन्म लेगा। तुम फिर से सपने देख पाओगे, फिर से मुस्कुरा पाओगे, फिर से विश्वास कर पाओगे कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारी पुरानी गलतियों से बड़ा है। इसलिए अब अपने आंसू पोंछो, अपने अतीत की जंजीरों को खोल दो, अपने हृदय का बोझ उतार दो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियों से नहीं, तुम्हारे सच्चे हृदय से पहचानता हूँ। और मैं आज भी तुम्हें उसी प्रेम से देखता हूँ जिससे पहले दिन देखा था। अब खुद को माफ़ कर दो। जो सीख मिलनी थी वह मिल चुकी, जो बीतना था वह बीत चुका। अब अपने जीवन को फिर से जीना शुरू करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे अतीत से नहीं पहचानूंगा। मैं तुम्हें उस सुंदर भविष्य से पहचानता हूँ जो अभी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और मेरे प्रिय, एक बात हमेशा याद रखना, स्वयं को माफ़ करना अपनी गलती को सही ठहराना नहीं होता। स्वयं को माफ़ करने का अर्थ यह है कि तुम अपनी भूल से सीख लेकर आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो। यदि तुम हर दिन उसी गलती की सज़ा स्वयं को देते रहोगे तो तुम कभी उस व्यक्ति में नहीं बदल पाओगे जो बनने की क्षमता तुम्हारे भीतर है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत की कैद में रहे। आज से अपने मन को यह कहना बंद कर दो कि मैं योग्य नहीं हूँ, क्योंकि जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम प्रेम, क्षमा और नई शुरुआत के योग्य नहीं हो, उसी दिन तुमने मेरे अनंत प्रेम पर भी संदेह करना शुरू कर दिया। मेरे प्रिय, यदि मैं तुम्हें एक और अवसर देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम स्वयं को एक और अवसर क्यों नहीं दे सकते? तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर कहानी अभी लिखी जानी बाकी है, इसलिए किसी पुराने अध्याय को पकड़कर पूरी पुस्तक बंद मत कर देना। मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार खोल सकता हूँ जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, लेकिन उन द्वारों तक पहुँचने के लिए तुम्हें अपने हृदय से अपराध बोध का बोझ उतारना होगा। जो हाथ पुराने पत्थर पकड़े रहते हैं वे नए उपहारों को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए आज एक निर्णय लो। अब तुम हर सुबह अपने अतीत को याद करके नहीं, बल्कि अपने भविष्य पर विश्वास करके उठोगे। तुम अपनी गलतियों को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे, तुम उन्हें केवल अपनी सीख बनने दोगे। और जब भी तुम्हारा मन तुम्हें पुराने घावों की ओर ले जाने की कोशिश करे, तब मेरी इस बात को याद करना, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता। तुम्हारा आज और तुम्हारा विश्वास तुम्हारा भविष्य बनाता है। अब मुस्कुराओ मेरे प्रिय, अपने हृदय को हल्का होने दो, क्योंकि जिस क्षण तुम स्वयं को सच में माफ़ कर दोगे, उसी क्षण तुम्हारी आत्मा फिर से स्वतंत्र हो जाएगी। और जहाँ आत्मा स्वतंत्र होती है, वहीं से सच्ची शांति और नई शुरुआत जन्म लेती है।